मध्य प्रदेश की सभी 230 सीटों पर एक चरण में 17 नवंबर को मतदान है। मतदान से पहले एक तरफ कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़कर आने की असली सच्चाई बता रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कई ऐसे नेता हैं जो चुनाव के इन मौके पर बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए। इस बीच 17 नवंबर को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ग्वालियर में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। इस दौरान खड़गे ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को बड़ा झटका दिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी समर्थक माने जाने वाले मदन कुशवाहा बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए। मदन कुशवाहा ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा सीट से विधायक भी रह चुके हैं। उन्हें ज्योतिरादित्य सिंधिया का खास करीबी माना जाता है। पूर्व विधायक और बीजेपी नेता मदन कुशवाहा ने बीजेपी से इस्तीफा देते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में कांग्रेस की सदस्यता ली। मल्लिकार्जुन खड़गे ग्वालियर के थाटीपुर में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने शॉल और श्रीफल देकर मदन कुशवाहा का कांग्रेस में स्वागत किया। खड़गे ने भाषण के दौरान कुशवाहा की तारीफ भी की। हम लोग ये तस्वीर बदलेंगे जो इन्होंने आज के स्थिति में इतने सब चीजें करके इसको जो एक बीमारू स्टेट के तहत रखा है, और एक आदमी एक पार्टी डबल इंजन की सरकार कहती है। ये डबल इंजन वाले 18 साल से यहां हुकूमत कर रहे हैं और 10 साल से केंद्र में सरकार है, तो यहां के समस्याओं को क्यों नहीं सुलझाया? ये भाग तो दलितों का, पिछड़ों का और अत्यंत गरीब लोगों का ये एरिया है। मुझे खुशी हो गई आज कुशवाहा जी ये ज्वाइन हो गए हमारे पार्टी को। हाँ, मदन कुशवाहा ज्वाइन हो गए। सुनिए सुनिए, देखिए ये इसलिए कह रहा हूं, अगर सब गरीब लोग कांग्रेस के साथ जुड़ जाएंगे तो बीजेपी के धज्जे उड़ जाएंगे। मदन कुशवाहा पिछले 4 दिन से बीजेपी उम्मीदवार भारत सिंह कुशवाहा के साथ प्रचार कर रहे थे। इस दौरान वे लगातार कांग्रेस पर हमला बोल रहे थे, लेकिन अचानक उन्होंने अपना निर्णय बदल लिया और बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए। मदन सिंह कुशवाहा के कांग्रेस में शामिल होने के बाद अब बीजेपी उम्मीदवार मदन कुशवाहा को बड़ा झटका लगा है। भारत सिंह कुशवाहा की मुश्किलें बढ़ सकती है। दोनों नेता कुशवाहा समाज से आते हैं। ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा में कुशवाहा समाज निर्णायक वोटर माना जाता है। हालांकि इस मामले में बीजेपी के किसी नेता ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। मदन कुशवाहा ने कहा कि मुझे लगता है कि इस बार राज्य में कांग्रेस की सरकार बननी चाहिए, इसलिए मैंने कांग्रेस के साथ जाने का फैसला किया। मदन कुशवाहा सिंधिया के समर्थन में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की 230 सीटों पर 17 नवंबर को मतदान होगा। बाकी 4 राज्यों के साथ ही 3 दिसंबर को वोटों की गिनती होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ तक।